नमस्कार दोस्तों। विपक्षी नेताओं द्वारा काफी विरोध के बीच आखिरकार ईवीएम को लेकर बड़ी खबर आ गई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद अब ये मामला चुनाव आयोग पहुंच चुका है। ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने का मुद्दा जो चुनाव आयोग तक पहुंचा है, उस पर चुनाव आयोग ने क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया दी है, क्या कोई टिप्पणी की है, इसको लेकर जो खबर सामने आई है उस खबर के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। जैसा कि आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 बहुत ज्यादा दूर नहीं है। इससे पहले 5 राज्यों के चुनाव भी हुए, जिसमें नतीजों के बाद एक बार फिर से विपक्ष ने ईवीएम को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। राजनीतिक दलों के नेताओं ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश चुनाव नतीजों को रद्द कराने के लिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका लगाते हुए याचिकाकर्ता ने वोटिंग के दौरान गड़बड़ी का आरोप भी लगाया था और मध्य प्रदेश चुनाव नतीजों को रद्द करने की मांग की थी। अब इंडिया गठबंधन ने तो ईवीएम के खिलाफ प्रस्ताव भी पारित कर दिया है। ईवीएम के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने जो प्रस्ताव पारित किया है उसमें यह बताया गया है कि जैसे शक को दूर किया जा सकता है। इस प्रस्ताव में उनका तरीका भी बताया गया है। इंडिया गठबंधन में ईवीएम के खिलाफ जो प्रस्ताव पास की है, शक दूर करने का जो तरीका बताया है, क्या उनसे तरीकों में उसके बारे में आपको आगे बताएंगे। इससे पहले आपको बता दें, 5 राज्यों में से मध्य प्रदेश चुनाव नतीजों को रद्द कराने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने मामला लेकर पहुंच गए थे, उनका नाम नरेंद्र मिश्रा है। वकील नरेंद्र मिश्रा ने भी चीफ जस्टिस को पत्र लिखा था। नरेंद्र मिश्रा ने वोटिंग के दौरान गड़बड़ी का आरोप लगाया था और मध्य प्रदेश के चुनाव नतीजों का रद्द कराने की मांग की थी। इस संबंध में नरेंद्र मिश्रा ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो पत्र लिखा था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने को लिखे पत्र में मिश्रा ने चीफ जस्टिस से विधानसभा में मतदान और मतगणना में अनियमितता हो पर स्वत संज्ञान लेने का आग्रह किया था। वकील नरेंद्र मिश्रा के मुताबिक मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी की 15,000 शिकायतें चुनाव आयोग की दर्ज करवाई गई थी। इस पत्रिका न्यूज में 22 नवंबर को छापा भी था। इसमें लिखा था कि मध्य प्रदेश ईवीएम गड़बड़ी की 15,000 शिकायतें। देखे डिटेल ये है कि नहीं, तीनों राज्यों में कांग्रेस हार गई। बाद कांग्रेस ने एक मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर ईवीएम को जांच के लिए सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट की कमेटी और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चेक करवाने की डिमांड की थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखे गई कथित रिपोर्ट में ईवीएम को हैकिंग या इसमें छेड़छाड़ क्यों नहीं हो सकती, इसको लेकर कांग्रेस नेता ने 2 तर्क भी दिए थे। क्या दोनों तर्क दिए गए आपको आगे बताएंगे, लेकिन उन्होंने इस बीच बताया कि भाजपा ने ईवीएम हैकिंग पर किताब सबसे पहले लॉन्च की थी। साल 2009 में बीजेपी की बाकायदा एक किताब जिसका नाम है डेमोक्रेसी एंड रिस्क कैन बी ट्रस्ट ओवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन था, लॉन्च की थी। इस किताब को भाजपा नेता जीबीएल नरसिम्हा राव ने लिखा था। कांग्रेस नेता ने कहा था इसका मतलब साफ है कि भाजपा जानती है कि ईवीएम में छेड़छाड़ करके चुनाव परिणाम प्रभावित किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा था कि ईवीएम के जरिए वोटों को होलसेल फ्रॉड संभव है। बड़े लंबे समय से यानी जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है तब से विपक्ष लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। संजय रावत ने तो ये तक कहा था कि एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कराकर देख लो, फिर देख लेना
नतीजे नहीं, वही सपा के मुखिया अखिलेश यादव को वहां तक पहुंच चुके थे। जब दुनिया सबसे ताकतवर देशों में बैलेट पेपर से चुनाव हो सकता है तो हमारे देश में क्यों नहीं। वही कई राजनीतिक विपक्ष निष्पक्ष को लोकतंत्र का हवाला देते हुए ये कह चुके हैं कि जब समूचा विपक्ष बैलेट से चुनाव की मांग कर रहा है तो केंद्र सरकार को एक बार ईवीएम की जगह बैलेट से चुनाव करा देना चाहिए ताकि विपक्ष की आशंका दूर हो सके। हालांकि ईवीएम पर सब आशंकाओं पर ईवीएम के कटघरे में खड़ा करने के बीच इंडिया गठबंधन ने ईवीएम के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया है और चुनाव आयोग ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की गुहार लगा दी है। ईवीएम के खिलाफ इंडिया गठबंधन को जो प्रस्ताव पारित किया है उसमें ये कहा गया है कि इंडिया में पार्टियों ने ईवीएम के डिजाइन और संचालन के जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों को लेकर चुनाव आयोग के विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। वही इस प्रस्ताव में इंडिया गठबंधन का कहना है कि दुर्भाग्य से चुनाव आयोग ने इस ज्ञापन पर इंडिया के प्रतिनिधि मंडल से मिलने में रुचि नहीं दिखाई है। साथ ही में इंडिया गठबंधन ने इस प्रस्ताव में कहा है कि कैसे ईवीएम को जो संदेह होता है उसको दूर किया जा सकता है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि इंडिया की पार्टियां दोहराई कि ईवीएम की कार्य में प्रणाली की पात्रता पर कई तरह के संदेह है। इन कई विशेषज्ञों और प्रोफेशनल से भी उठाया है। साथ ही इसमें सुझाव भी दिया गया है कि कहा गया है कि हमारे सुझाव बेहद सरल